बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की तरफ से है। तकरीबन ये बेटा जो आपकी 2025 आगे जो साल आ रहा है उसके अंदर ये आपके जो पेपर्स होंगे ना, उसकी तकरीबन ये डेट शीट ही होगी जी। तो इसके मुताबिक ये आपके पास एक स्केच आ गया, तो इसके मुताबिक आप बेटा ना अपनी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट रखें ज़रा, ठीक है। तो 10th क्लास की भी और 9th क्लास की भी, तो ये मैं आपके साथ जो डेट शीट है वो शेयर कर रहा हूँ जी। देखिए बेटा, आपके जो मार्च में ही होंगे पेपर, ठीक है। 5 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होगा जी। तो अगर आपके माइंड में ये हो, इन दिनों में काफ़ी आप लोग सुनेंगे कि जी पेपर लेट हो गए जी, पेपर कैंसिल हो गए हैं, ऐसी ऐसी बहुत सी अफवाहें चलेंगी। तो काइंडली आपने किसी बात पे भी कान नहीं धरना, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी तैयारी करनी है और इसके मुताबिक ही आपके पेपर्स होंगे। 5 को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 7 को जो है वो बायो और कंप्यूटर का, यानी कि जो साइंस के बच्चे हैं उनका बायो का होगा, और दूसरे जो है इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है वो कंप्यूटर का आता है जी। इसके बाद 10 तारीख को आपका फ़िज़िक्स का होगा साइंस वालों का, और आर्ट्स वालों का इस्लामियात इख्तियारी का होगा जी। इसकी बेटा आप लोग तैयारी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद तर्जमातुल कुरान, ठीक है, इसका 10th क्लास का पेपर जो है वो 11 तारीख को होगा, और उसके बाद 12 तारीख को इस्लामियात लाजमी का होगा जी। इसके बाद बेटा 14 तारीख को, 14 मार्च को इसमें आपका केमिस्ट्री होगा, और आर्ट्स वालों का जो है वो जनरल साइंस का होगा जी। और इसके बाद आपको छुट्टियां मिलेंगी, यानी कि 14 के बाद 15 और 16 की, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख को आपका रियासी होगा, और 19 तारीख को आपका उर्दू का पेपर होगा, और आखिरी पेपर जो है वो आपका होगा जी 21 मार्च को 2025 आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा जी। ये होगा जी 10th क्लास का। इसी तरीके से बेटा 9th क्लास वाले जो रिसेंटली चल रहा है उनका बेटा जो एक तो जो बुक चेंज हुई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेपर्स होंगे उसके अंदर अप्लाई होगी। अभी जो है ये आप जो पुरानी बुक्स चल रही है उसी के मुताबिक आप अपनी तैयारी कीजिए और आप लोग अपना पेपर देंगे जी। तो इसमें जी आपका पेपर जो है पहला 25 मार्च को होगा, वो इंशाल्लाह इंग्लिश का होगा। उसके बाद 27 को, इस दफ़ा डेट शीट के अंदर उन्होंने चेंज लाए हैं, ठीक है। तो 27 मार्च को वो आपका बायो का और 7 कंप्यूटर का होगा जी, ठीक है। यानी कि मैं 7 जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये साइंस वालों का बायो होगा, और जिन्होंने बायो नहीं रखी उनका कंप्यूटर होगा जी साइंस सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा जी, आर्ट्स वालों की छुट्टी होगी जी। इसके बाद 28 तारीख को आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर होगा, और 7 तारीख को इसके बाद, यानी कि ये ईद की तकरीबन आपको छुट्टियां आ जाएंगी जी इसी के दौरान, ठीक है जी। तो 7 तारीख को आपका ईद के बाद जब आप लोग आएंगे तो केमिस्ट्री का और 7 आर्ट्स वालों का जनरल साइंस का होगा जी। ये बेटा इसके बाद आगे छुट्टी नहीं होगी, 7 के बाद 8 को मुतालिया पाकिस्तान का होगा। लेकिन ये बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 9th के बच्चे अभी देंगे ना उनका मुतालिया पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका होगा जिन्होंने सप्ली का पिछले उन्होंने पेपर दिया है 9th वालों ने, और उसकी सप्ली आई है तो उन्होंने ये मुतालिया पाकिस्तान का दिया है। ये मैंने साथ मेंशन कर दिया है ताकि आप परेशान ना हो कि जी इस बार आपके पेपर जो है वो मुतालिया पाकिस्तान का नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद जी 10 तारीख को आपका होगा उर्दू का, और 11 तारीख को इस्लामियात लाजमी होगा। इसके बारे में मैं आपको बेटा बताता चलूँ कि ये जो इस्लामियात का आपका पेपर होना है ये आपका 9th और 10th, यानी कि आपने 9th क्लास की भी मुकम्मल इस्लामियात और 10th क्लास की भी मुकम्मल इस्लामियात की आपने तैयारी करनी है, उसमें से इस्लामियात लाजमी का आपका पेपर आएगा जी, ठीक है जी। इसके बाद 14 तारीख को इसमें छुट्टियां आपको मिल गई, मैथ का पेपर होगा, ये साइंस वालों का भी आर्ट्स वालों का भी, और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ये अलग बात है जी। इसके बाद आखिरी पेपर जो होगा वो आपका होगा 17, ये बेटा यहाँ पर ये आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मार्च तक था, ये अप्रैल है, यानी कि ये 7 अप्रैल को है, ये 8 अप्रैल को है, ये 10 अप्रैल को है, ये 11 को, ये 14 अप्रैल को, ठीक है जी।
मार्च नहीं है, सॉरी बेटा, ये अप्रैल की बात हो रही है। और आखिरी पेपर जो होगा वो 17 अप्रैल को होगा, फ़िज़िक्स और इस्लामियात इख्तियारी का जी। तो ये बेटा आपके साथ मैं डेट शीट को शेयर कर दिया है, इसके मुताबिक आप लोग जो है ना वो अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है जी। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो बेटा आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बेटा बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं अनकरीब ही जो है ना ये जो न्यू 9th है उसकी मैथ की बुक जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। बाकी फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप तमाम बच्चों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए, इलाही आमीन। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।